गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेटा ठीक ठाक होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं पाठ नंबर 12, जिसका नाम है बहादुर रीपा। बेटा यह सत्य पर आधारित कथा है, मतलब कि ये सच में घटना हुई थी जिसको कहानी के रूप में आप तक पहुंचाया गया है। यह एक 7 साल की बच्ची रीपा पर आधारित है। तो 7 साल की रीपा नाम की लड़की थी। वह अपने माता पिता, दादी और छोटे भाई ईशान के साथ त्रिपुरा गांव में रहती थी। एक छोटे से गांव में रहती थी रीपा। जहां रहती थी उसी के सामने चाय की दुकान भी थी, जहां चाय पीने वालों की भीड़ लगी रहती थी। 24 अप्रैल 2014 के दिन रीपा 1 साल के भाई ईशान के साथ कमरे में खेल रही थी। उसकी माँ और दादी दूसरे कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक से जोर से शोर सुनाई दिया कि आग लग गई, आग लग गई। तो सभी इधर उधर और एकदम ही से सारे दौड़ने लग गए। आग लगी, आग कहाँ लगी, देखो जाके, देखो जाके। तो सबने देखा कि सामने जो चाय की दुकान है उसमें आग लग गई है। तो सारे चाय की दुकान की तरफ दौड़े, इधर उधर भागने लगे और उस तरफ जाके देखते हैं कि चाय की दुकान जो है पूरी जल रही है। देखते ही थोड़ी ही देर बाद देखा तो रीपा के घर में भी आग लग गई। तो रीपा की माँ को एकदम से याद आया कि मेरी बेटी और मेरा बेटा ईशान दोनों ही घर के अंदर हैं। तो माँ डर के मारे चिल्लाई, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। अगर किसी के साथ कुछ ऐसी घटना होती है तो सबको घबराहट तो होती है। तो जब इन्होंने बच्चे अंदर खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि अचानक से उन्हें भी आग की लपटें दिखाई देने लगी। पहले तो रीपा एकदम से घबरा गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत दिखाई और देखा कि पड़ोस में ही एक कंबल पड़ा हुआ था। उसने कंबल को झट से उठाया और उसमें अपने आप को और अपने छोटे भाई ईशान को उसी कंबल में ऐसे लपेट लिया, कंबल में लपेट लिया और फिर फटाफट से आग से बाहर निकलने की कोशिश करी। और इस तरह रीपा ने अपनी तो जान बचाई ही और अपने छोटे भाई ईशान की भी जान बचाई और सुरक्षित दोनों बाहर आ गए। रीपा की बहादुरी के लिए उसे इनाम भी मिला। 26 जनवरी को प्रधानमंत्री से उसे इनाम भी प्राप्त हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हर कठिनाई का सामना हमें बहादुरी से करना चाहिए। ये नहीं कि कोई मुसीबत आई और हम एकदम से घबरा गए और घबराहट में अपनी सूझबूझ से हमने काम नहीं लिया। तो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना है, घबराना नहीं है, सोचना है कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।